हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग से है। अगर आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से इजी वे में आप खुद से टीडीएस का रिटर्न फाइल करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फाइल को तैयार करना है, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना है और इसे बना करके फाइनली इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसे कैसे अपलोड करना है। तो जो भी न्यू चेंजेस आए हैं उसके साथ मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टीडीएस का रिटर्न फाइल करने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले आपके जितने भी नंबर ऑफ चालान्स हैं वो उसका रिकॉर्ड आपको एक्सेल शीट पे आपको बना के रख लेना है। नंबर ऑफ चालान्स आपके जितने भी हैं प्लस उसमें कितने डिडक्टी हैं उसका सारा डिटेल से आपको पहले से बना के रख लेना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में होने चाहिए। जैसे कि हम लोग हमेशा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपको वो डाउनलोड कर लेना है। तो वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, चलिए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ पर ब्राउज़र में। आरपीयू डाउनलोड करके आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो पहले वाले में आपको यहाँ पर लिंक में शो हो जाएगा, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आपको डाउनलोड में जाना है। ईटीडीएस, टीसीएस एंड क्वार्टरली, देन रेगुलर या फिर करेक्शन, दोनों का माने मतलब एक ही होता है। तो आपको क्या करना, सिंपली रेगुलर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके आप लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर से आपको ये दिख जाएगा रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ये देखिए, आपको जब भी टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है तो याद रखिए इसका अपग्रेड वर्जन आता रहता है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ऑलवेज यहाँ पे आकर के ये लेटेस्ट वर्जन वाला जो सेटअप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इशू होता है कि भाई आपके पीसी में अगर जावा नहीं है तो फिर आपको जावा भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली उन्होंने यहाँ पर लिंक भी शेयर कर दिया है, राइट। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर को हम लोग पहले डाउनलोड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जावा भी आपको कैसे अपने पीसी में डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये जिप में आपको यहाँ पर दिखेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको इसे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर से आपको इसे कॉपी करना है और आपको ऑलवेज इसे सी ड्राइव में ही रखना है, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं दिस पीसी में और यहाँ पर सी ड्राइव है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी, यहाँ पर आपको लाके उसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी हमारे पास जो कि इसका पुराना वाला जो वर्जन था वो यहाँ पर ऑलरेडी है। तो जैसे मैंने कहा है कि हर क्वार्टर में ये चेंज हो जाता है, तो आपको भी इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.1 यहाँ पे आपका दिखा रहा है। अब फाइनली हम इस पे क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका जावा का यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, राइट। तो अगर आपके पास जावा नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में जावा होना चाहिए। तो ये वाला आपका मेन फाइल है जो कि हम इस फाइल को ओपन कर करके अपने टीडीएस को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा चीज है कि आपको जावा भी अपने पीसी पर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर दो पाथ यहाँ पर दिया हुआ है, राइट है। तो हम लोग चलो किसी पर भी हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो आपको सिंपली जावा एसई पे आपको क्लिक करना है। तो यहीं पर आप देखो जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो आपका लिनक्स है, आपका मैक है, यहाँ पे विंडोज है। तो आपको क्या करना है, विंडोज है ना, तो विंडोज पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 64 बिट का जो इंस्टॉलर है, आपको इस सामने वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए डाउनलोड में हम लोग आते हैं और ये देखिए आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है ना, बस आपको इस पर क्या करना है, आपको इस पर दो बार क्लिक कर देना है। चलिए ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, देन क्लोज। तो इस तरीके से आपको जावा को इंस्टॉल करने के बाद अगेन आपको अपने सी ड्राइव में आना है जो कि आपका लेटेस्ट वर्जन है, आपका RPU 5.1। आपको इसके अंदर चले आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा TDS से RPU, है ना, ये वाले फाइल को आपको ओपन करना है। चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आपका फाइल ओपन हो चुका है, बस आपको ओके पे क्लिक करना है
अब हम लोग आरपीयू यूटिलिटी के मेन जो इसका डैशबोर्ड है, हम लोग इस पे आ चुके हैं, राइट। अब आपको पता है ना कि जब आप लोग टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हो तो वो सैलरी है, नॉन सैलरी है ना? वो आप उसे यहाँ पर से सेलेक्ट करते हो, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से 26 क्यू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा नॉन सैलरी है, हमारा रेगुलर है, कोई करेक्शन नहीं है। क्लिक टू कंटिन्यू। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा ये एक फॉर्म है। फॉर्म ये कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर से क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको अपने कंपनी का टैन नंबर देना है, यहाँ पर से आपको फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है, राइट है। और उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आपको अपने कंपनी का पैन नंबर देना है, आप जिस टाइप के हैं, इंडिविजुअल हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि डिडक्टर का टाइप है ना, आप जिस नेचर का है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है। और बाकी आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग टीडीएस का रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं। फिलहाल हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर का जो डिटेल्स है, राइट। यहाँ पर जैसे कि आपके कंपनी का नाम, यहाँ पर से अगर आपकी सरकारी विभाग से बिलोंग करता है तो यहाँ पर कौन सा मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। अगर कोई ब्रांच है तो वहाँ पर उसका नाम देंगे, अदर देन वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। देन यहाँ पर से आपको अपना स्टेट लेना है और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आपका जो लास्ट टाइम का रिटर्न गया था उसके बाद से आपका एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है ना, रेस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल्स। आपको पता है कि जो कंपनी का डिटेल्स है वो तो ऊपर चला गया। अब बाकी जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कोई भी हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, सीए साहब हो सकते हैं, या फिर आप जैसे अकाउंटेंट साहब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर उसका डिटेल्स जाने वाला है। तो क्या जाने वाला है, अरे भाई नाम रहेगा, यहाँ पर उसका पैन नंबर, उसका डेजिग्नेशन और बाकी उसका कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। इंक्लूडिंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज पूछ रहा है, क्या उसका भी एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो यस, नहीं है तो नो। और यहाँ पर बताने की चीज ये है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपका जो कि लास्ट वाला जो रिटर्न फाइल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसे यस करेंगे और यहाँ पे उसका टोकन नंबर देंगे। आपको पता है कि आप जब रिटर्न फाइल अपना करते हो या अपलोड करवाते हो तो वहां से आपको टोकन नंबर मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस नंबर भी कहते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर से मेंशन करना पड़ेगा। बस ये सिंपल सा फॉर्म है, इसे आपको फिलअप कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे फिलअप कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने फॉर्म को फिलअप करना सीख लिया है। अब इसे क्या करना, अरे भाई सेव करना है। तो चलिए इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। देखिए जब ये फाइल को सेव करें, कोशिश करेंगे फाइल का शॉर्ट नेम रखें, जैसे मैंने क्या रखा है, यानी Q4, ठीक है। चलिए सेव कीजिए। अब यहाँ पर आपको सेकंड में दिख जाएगा चालान। तो हमारा जो दूसरा काम है वो चालान को फिलअप करना। तो चलिए हम लोग चालान में आते हैं। यहाँ पर आप देखो अभी कुछ भी आपको यहाँ पे फिलअप करने के लिए नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे में दिख जाएगा ऐड रोज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो नंबर ऑफ चालान आपके जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि हमारा 1 है, अगर आपका नंबर ऑफ चालान अगर ज्यादा है तो वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना, देन ओके। अब यहाँ पर देखिए जितना भी आपका व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है उसी में आपको अपने डेटा को इंसर्ट करना है। जैसे कि कितना टीडीएस है, मैंने इस तरह का यहाँ पर एक शीट मैंने बना के रखा है, राइट। आपको इसी तरीके से बना लेना है। जैसे कि हमारा केवल एक ही चालान है और उसका नंबर ऑफ डिडक्टिव भी केवल एक ही है, आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कि हमारा टीडीएस है वो 1978 है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। बाकी हमारा कुछ भी नहीं है, तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर उसका पूछेगा BSR कोड, तो यहाँ पर तो आपका है ना, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और वहां पे जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि BSR कोड जो टोटल जो डिजिट होता है वो आपका 7 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर आप 0 प्रेस कर दीजिएगा, आपको नंबर उतना पूरा करना पड़ेगा। और जिस तारीख को आपने चालान पर डिपॉजिट किया है वो तारीख आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर से कॉपी कीजिए, देन पेस्ट। यहाँ पर से आपको चालान का सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर से कॉपी कीजिए, देन पेस्ट। और यहाँ पे आपको 200 लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा चालान का काम हो गया है। इस तरीके से आपका मल्टीपल चालान को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद लास्ट हमारा काम होता है डिडक्टी के डिटेल्स में। हम लोग इसमें आ जाते हैं। जब आप हमारे शीट को देखोगे तो हमारा एक चालान है, तो इसमें नंबर ऑफ डिडक्टी भी केवल एक ही है, वो है फेडेक्स। तो यहाँ पर भी अभी कुछ भी
इंसर्ट करने के लिए नहीं है तो यहाँ पर आपको इंसर्ट रो पे क्लिक कर देना है। अब देखिए मेरा चालान आ गया ना 1। अब इसमें नंबर ऑफ डिडक्टी आपकी कितनी है, जैसे कि मेरा 1 है लेकिन आपके 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बस नंबर को यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, देन ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चालान था उसका डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। अब बात रही सेक्शन का, इस पे आपको क्लिक करना, आपका जो भी सेक्शन होगा वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर है तो 94C, आगे बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए ऑप्शनल है, डिडक्टी का रेफरेंस नंबर को वैसे छोड़ दे। आइए जो कि इम्पोर्टेंट है, डिडक्टी का पैन नंबर वो यहाँ पर से कॉपी करते हैं, देन पेस्ट। डिडक्टी का जो नेम है वो कॉपी कीजिए, देन पेस्ट। अब यहाँ पर आए, क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड, आपने किस तारीख को उसको अपने बुक में क्रेडिट किया है, तो मैंने यहाँ पर 31 मार्च को किया अपने बुक्स में, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अमाउंट पेड क्रेडिटेड, इसका अमाउंट क्या है, तो ये फिगर है, तो वो हमें वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है। इस पर हमने कितने टीडीएस को डिडक्ट किया है तो वो आपको मेंशन करना है। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस भी कुछ नहीं है, तो 0 मार के आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पूछ रहा डेट ऑफ डिडक्शन, तो जिस तारीख को हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया है उसी तारीख को हमने डिडक्ट भी किया, तो वही डेट को लेंगे। अब यहाँ पर रिमार्क्स है जो कि यहाँ पर हमारे लिए भी कंपलसरी नहीं है, रिमार्क्स को हम लोग छोड़ देंगे। डिडक्टी का कोड ये बाय डिफॉल्ट आता है, इसमें हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेट आपका देना कंपलसरी है, तो मैंने 2% के हिसाब से डिडक्ट किया है, तो अब बस आपको 2 प्रेस करना है, वो अपने आप वहां पर 00 पकड़ लेगा। बाकी हमें आगे कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है। ये फाइल हमारा फाइनली बन चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे ना। चलिए सेव कर लेते हैं, यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए, देन सेव। अब फाइनली हमें फाइल को क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फाइल को आप क्रिएट करते हैं ना, तो इसके लिए आपको CSI फाइल को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। आपको यहाँ आ जाना है, आपको लॉगिन करना है। चलिए यहाँ पे आपको अपना टैन नंबर देना है, देन कंटिन्यू, यहाँ पर पासवर्ड देके आपको कंटिन्यू कर देना है। चलिए अब आपको आ जाना है ई फाइल में, यहीं पे आपको दिख जाएगा ई पे टैक्स। आपको इस पे देखिए, यहीं पे आपको दिख जाएगा राइट साइड में चालान स्टेटस इंक्वायरी, यानी CSI फाइल, आपको इस पे क्लिक करना है। कहां से कहां तक का आपको चालान का डिटेल्स आपको लेना है, वो पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिल्टर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए जो कि हमारा चालान था 1978 यहाँ पे दिखने लगा है। अब इसे क्या करेंगे, बस डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आएंगे, क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर से आपको ब्राउज करना है, क्या करना है, CSI फाइल। चलिए क्लिक करते हैं, तो ये है CSI फाइल ओपन। सेकंड वाला जो आपका जो फाइल बना था, आपको याद है हमने इसका नाम क्या रखा था, Q4। चलिए वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैसेज आ गया, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके कीजिए। चलिए ये हमारा फाइल यहाँ पे बन चुका है। अब इससे ही हमें फाइनली क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे करना है, इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स फॉर्म में आना है, यहीं पर आपको दिख जाएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। चलिए स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पेज है इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा फॉर्म TDS, राइट। आपको यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर से आपका फॉर्म को सेलेक्ट करना है 26Q, यहाँ पर आपका टैन नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा। देन फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर से क्वार्टर को सेलेक्ट करना है। अपलोड टैब रेगुलर या फिर करेक्शन, हमारा रेगुलर है तो यहाँ पर से रेगुलर को चेक मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है अटैच फाइल, लेकिन वो फाइल जो होना चाहिए वो जिप में होना चाहिए, राइट। और वो कौन सा फाइल होगा, चलिए हम लोग उसे पहले कन्वर्ट करते हैं जिप में, देन यहाँ पर हम उसे अटैच करेंगे। तो ये वाला जो है FBU फाइल याद रखिएगा, राइट। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और आपको इसे कंप्रेस कर देना है। ये देखिए कंप्रेस टू जिप फाइल, ठीक है। ये आपका जिप में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, अटैच फाइल पे क्लिक कीजिए। चलिए ये रहा जिप फोल्डर, ओपन पे क्लिक कीजिए। चलिए यहाँ पर कोई भी किसी तरह का एरर नहीं है, देन प्रोसीड टू E-वेरीफाई, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब आप इसे किस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं, राइट। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो उस पर OTP जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले पे आपको चेक मार्क कर देना है, देन कंटिन्यू, आई एग्री पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपने OTP को जनरेट कीजिए। चलिए उसके बाद आपका वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए ये आपसे वही पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर्म, तो हाँ। चलिए यहाँ पे आपका मैसेज आ चुका है कि सबमिटेड सक्सेसफुली, गो टू डैशबोर्ड। और दोस्तों अगर आप डिटेल में टैली, GST, TDS, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन और बहुत सारी चीजें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन
कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।